फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे। ठीक, तो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि अनुच्छेद हैं कितने, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। भाग कितने हैं? 22। और अनुसूचियों की संख्या 8 की बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12। ठीक, तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे, भाग भी देखते चलेंगे साथ में और अनुच्छेद भी देखते चलेंगे। कुछ हमने लिख दिए, सारे इसमें एक बार में नहीं आ पाएंगे, तो धीरे धीरे करके हम लोग सारे कवर करेंगे। ठीक, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाग 1, संविधान का भाग 1। संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संविधान का भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 1 से 4। जो भाग 1 है इसमें 1 से 4 तक के अनुच्छेद आ रहे हैं। ध्यान, आप जो है प्रयास करिए याद करने का, सब याद हो जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक बार प्रयास करिए याद करने का। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो जो भाग 1 है, इस भाग 1 में कितने अनुच्छेद रखे गए हैं? तो भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। ठीक, समझ में आया? सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 1। उस भाग 1 में क्या बताया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अभी जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है भाग 1, इस संविधान के भाग 1 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक के जो है अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। ठीक, ये जो 4 अनुच्छेद है किसमें रखे गए हैं? भाग 1 में। ठीक, तो भाग 1 में कितने कहां से कहां तक के अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? सबसे पहले देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 1। संविधान का अनुच्छेद बताता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, या ये बताता है कि जो भारत है अर्थात इंडिया, ये राज्यों का संघ है। क्या बताता है? संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ये बताता है कि जो भारत है अर्थात इंडिया, वो राज्यों का एक संघ है। राज्यों का संघ, ये एग्जाम में पूछते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बताता है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बताता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक, संघ का नाम बताया गया भारत अर्थात इंडिया, और राज्य क्षेत्र यानी राज्यों का संघ है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को पहले देख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं। अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब आप लोग दोनों एक समान लग रहे हैं ना? अनुच्छेद 2 लग रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 में बताया जा रहा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो एक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 के अंदर बताया गया है कि भारत के बाहर के किसी स्थान को, भारत के बाहर के किसी भी राज्य को, किसी स्थान को जब भारत के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, भारत के अंदर उसकी स्थापना की जा रही है, भारत के बाहर के किसी भी स्थान को, तो वो हो जाता है, वो अनुच्छेद 2 के अंदर आता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो भारत के अंदर नहीं है, भारत के बाहर के किसी भी स्थान को कहाँ प्रवेश कर दिया गया? भारत में प्रवेश दिया गया, तो वो हो गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक, संसद के द्वारा किया जाएगा ये भी। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि भारत के अंदर ही किसी राज्य का, किसी जो राज्य है उसमें किसी नए राज्य का निर्माण कर दिया हमने, उस किसी नए राज्य का निर्माण कर दिया, या किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर दिया गया। नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर दिया गया। कहाँ? भारत के अंदर ही भारत के अंदर जो राज्य है उसमें किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर दिया गया, या भारत में जो है भारत के अंदर ही किसी नए राज्य का गठन कर दिया गया, वो अनुच्छेद 3 में आ रहा है। और अनुच्छेद 2 में भारत के बाहर कोई किसी स्थान को जब भारत के अंदर शामिल किया जा रहा है, उसे हम कह रहे हैं अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अंतर समझ में आया? अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो भारत के बाहर के स्थान है उनको भारत में शामिल करना। और अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्यों का निर्माण, जो भारत के अंदर जो कोई राज्य, भारत के अंदर राज्य है उनका गठन करना, किसी नए राज्य का गठन करना, या जो भारत के अंदर ही राज्य है उनका कोई नाम, उनके नए नाम देना उनका, या उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, वो अनुच्छेद 3 में आ रहा है। ये दोनों जो है संसद के द्वारा ही कराए जाएंगे, ये संसद के द्वारा ही किए जाएंगे।
तो जो नए राज्य क्षेत्र सीमाएं नाम में परिवर्तन है ये संसद के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा पारित कराया जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में ही बताया गया है। ठीक, तो बात समझ में आ गई। अनुच्छेद 4 इतना महत्वपूर्ण नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो फिर हम एक बार देखते हैं भाग 1 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक के जो है वो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेद भाग 1 में रखे गए हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 में हमने क्या देखा, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में देखा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में देखा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये परिवर्तन संसद के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा पारित कराया जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके बारे में, नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक के जो है रखे गए इसमें भाग 2 में। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद जो हैं वो भाग 2 में रखे गए हैं और इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। हमने भाग 2, भाग 3 और भाग 4 पूरे डिटेल में सारे अनुच्छेद नहीं बताए हैं, सिर्फ भाग 2, भाग 3, भाग 4 के जो भी अनुच्छेद रखे गए वैसे बता दिए हैं। ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि ये अपने आप में ही इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले नागरिकता कवर करेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक की। फिर भाग 3 में मूल अधिकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार फिर हम किसी वीडियो में कवर करेंगे 12 से 35 तक के। फिर उसके आगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 ये कवर करेंगे। अभी हमको क्या करना है, ये अनुच्छेद याद करने हैं कि किस भाग में कहां तक के अनुच्छेद रखे गए हैं और कौन सा अनुच्छेद किस बारे में बताता है, कौन सा अनुच्छेद किस बारे में प्रावधान करता है। अभी हमको अनुच्छेद याद रखने हैं। जब हमको ये सब अनुच्छेद याद हो जाएंगे फिर हम अंदर की बात, जब फिर हम देखेंगे भाग 2 में नागरिकता के बारे में, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक, तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में जो प्रावधान किया गया है इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक के रखे गए हैं। ठीक, अनुच्छेद 5 से 11 तक के किसमें रखे गए हैं, भाग 2 में, और नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो 5 से 11 तक के अनुच्छेद में क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में। ठीक, भाग 3 में मूल अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है। और ये मूल अधिकार कहां से कहां तक के हैं, तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद किसमें है, भाग 3 में। और ये किस बारे में प्रावधान करते हैं, मूल अधिकार के बारे में। ठीक, 12 से 35 तक के अनुच्छेद मूल अधिकार के बारे में बताते हैं और किस भाग में है, भाग 3 में। फिर भाग 4 में किसके बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में बताए गए हैं। और ये कहां, इसमें कितने से कहां तक के अनुच्छेद आते हैं, तो 35 तक तो इसमें ही हो गए। 36 से 51 तक के अनुच्छेद किसमें रखे गए हैं, भाग 4 में। और ये भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51A जो है वो मूल कर्तव्य के बारे में प्रावधान करता है। ये जो मूल कर्तव्य के बारे में प्रावधान करता है, ये मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में, जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान था, तब ये मूल कर्तव्य के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ठीक, तब जो है इसको मूल हमारे संविधान में ऐड किया गया। और ये मूल कर्तव्य जब बनाया गया था तो इसकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 11। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। जो 11वां जो मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य 86 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट। ठीक, 86 अमेंडमेंट 2002, सन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। बात समझ में आ गई। अनुच्छेद 51 हमारे संविधान में नहीं था। ठीक, तब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कितनी संख्या थी जब ये बनाया गया था, इसकी जो संख्या थी वो 10 थी। ठीक, कितनी संख्या थी, 10 थी। वर्तमान में कितनी हो गई, 11। 11वां कब जोड़ा गया, तो 86 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, तब 2002 में। फिर हम देखते हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 बताता है संघ के बारे में। किसके बारे में, संघ के बारे में। इसमें कहां से कहां तक के अनुच्छेद रखे गए हैं, तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक किस भाग में आते हैं, भाग 5 संघ में। ठीक,
सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब इसमें ही हम लोग क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो हम सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद 52 जो है वो अनुच्छेद 52 बताता है राष्ट्रपति के बारे में। क्या बताता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बताता है अनुच्छेद 52? अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन बताता है? अनुच्छेद 52। बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 53 क्या बताता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अंतर्गत बताया गया है कि जो राष्ट्रपति, अब हम बताते हैं जो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो भी किसमें होगी? राष्ट्रपति में। ठीक, तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, कह सकते हैं राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 53 में। तो ऐसे याद करना कि अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है और अनुच्छेद 53 में उसकी शक्तियां हैं। ठीक, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा वो किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में इस निर्वाचन की ही रीति बता दी गई है। अनुच्छेद 54 में बता दिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और अनुच्छेद 55 में बता दिया ये निर्वाचन कैसे होगा। ये निर्वाचन की रीति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 55 में। किसी दिन जब सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे तो पूरी बात समझाएंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और ये निर्वाचन की प्रक्रिया है क्या। अभी हम सिर्फ अनुच्छेद याद करते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है, क्या बता रहा है। किसी दिन डिटेल में बात करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और इस निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। ठीक, अनुच्छेद 56 में बताया गया है पदावधि। अनुच्छेद 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताया है। यहाँ पर एक बार ये भी जान लेते हैं कि अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उसमें सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार निर्वाचित किए गए हैं। सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यही 2 बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं और अभी तक कोई भी राष्ट्रपति 2 बार नहीं बनाए गए हैं। अनुच्छेद 58 में देखते हैं अहर्ताएं। अहर्ताएं मतलब योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी? तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होंगी याद कर लेते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं होंगी वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए? जो भारत का राष्ट्रपति हो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी बात क्या हो गई? तीसरी बात हो गई कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 क्या बता रहा है? पद के लिए शर्तें। किसके? भाई राष्ट्रपति की बात चल रही है ना, तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं ये किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 59 में 59। अनुच्छेद 60 में बताया गया है शपथ। राष्ट्रपति अपने पद की जो शपथ लेगा वो शपथ किसके बारे में बताई, किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 60 में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? महाभियोग के बारे में। महाभियोग क्या होता है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो उस राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उसको उसके पद से हटाया जा सके। और इस महाभियोग का प्रस्ताव संसद की किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बस उसके 14 दिन पूर्व ही, जब महाभियोग लाना हो उसके 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को इसकी सूचना भेज देनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी चाहिए उसके 14 दिन जब महाभियोग लाने वाला हो, तो उस महाभियोग के जो है आने के पूर्व ही 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को इसकी सूचना भेज देनी चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 62 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। जो राष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया हो और जो किसी नए राष्ट्रपति का कार्य जो है वो निर्वाचन होना हो, तो इसमें अनुच्छेद 62 में ये बताया गया है कि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए तब तक जो राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति वो अपने पद को खाली ना करें। तो इसमें बताया गया राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। ठीक, राष्ट्रपति को पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, समय और पदावधि इसमें बताया गया है अनुच्छेद 62 में। बात समझ में आ गई? फिर से देखते हैं हम लोग। तो सबने क्या देखा? भाग 1। भाग 1 में हम लोगों ने क्या देखा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इस भाग 1 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। ठीक, अनुच्छेद 1 में क्या था? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो भारत के बाहर है उनका भारत में प्रवेश। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित कराया जाएगा।
फिर बस भाग एक ये हो गया। भाग 2 में क्या था, नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 से 11 तक के, और ये 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद है नागरिकता के बारे में प्रावधान करते हैं। 5 से 11 कोई अगर पूछ ले बीच में 6 या 7 अनुच्छेद किसके बारे में है, आप तुरंत बताइए। आपको याद रखिए कि 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है, यानी 6 और 7 किसके बारे में प्रावधान कर रहा है, नागरिकता के बारे में प्रावधान कर रहा है। बाकी हम डिटेल में इसको देखेंगे। भाग 3 मूल अधिकार के बारे में। भाग 3 तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें कहां से कहां तक के अनुच्छेद है, 12 से 35। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद मूल अधिकार के बारे में बताते हैं। कोई भी आपसे पूछे 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी 32 तक के अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद हमारे मूल अधिकार के बारे में प्रावधान करते हैं, हमारे मूल अधिकार हमको बताते हैं। ठीक, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। भाग 4 में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद 36 से 51 तक के। 36 से 51 तक के कोई अनुच्छेद अगर आपसे पूछे, आपको याद रखना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51 में कब ऐड किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसकी सिफारिश पर, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। क्या बताया गया, मूल कर्तव्य। हमारे मूल कर्तव्य कितने थे, 10 थे, वर्तमान में 11 है। भाग 5 में संघ के बारे में, कहां से कहां तक के अनुच्छेद है भाग 5 में, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक के अनुच्छेद हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति को देखते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक के जो अनुच्छेद हैं, ये राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो अनुच्छेद जो 52 से 62 तक के अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में उसकी शक्तियां, 54 में उसका निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीति है, 56 में उसकी पदावधि है, 57 में उसकी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, और 58 में उसकी योग्यताएं हैं, 59 में पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, 60 में उसकी शपथ किसके, राष्ट्रपति की, 61 में महाभियोग, कभी नहीं भूलना, 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। आज यहाँ तक ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आगे के अनुच्छेद को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।